Hello everyone, I am Sakshi Revani from Dehradun CLAT Academy. Today I am going to tell you the previous year paper of General Science. ठीक है, हम आपको प्रीवियस पेपर ठीक है जीएस के बताने वाले हैं और उन प्रीवियस पेपर्स में से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं. ठीक है, और भी हम लेते हुए आएंगे. ओके, सो गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल इंडिया बाय द फाइटर जेट राइफल्स. कौन सी कंट्री से ठीक है इंडिया फाइटर जेट राइफल्स खरीदती हैं. ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो कि यूएस से जो है वहाँ पे तो आपका जो गन है वो वहाँ पर ज़रूर नहीं है, हर कोई अपने पास गन रखता है वहाँ पे. ठीक है, सब आप लीगल है वहाँ पे गन खरीदना. एज कम्पेयर टू इंडिया वी हैव द लाइसेंस टू बाय द वेपन. ओके, बट हेयर इन द यूएसए फॉर योर सिक्योरिटी यू कैन कैप्ट व्हाट, यू कैन कैप्ट योर गन विद यू. ओके, रशिया में है नहीं. ठीक है, मतलब है वहां पर इतना सब कुछ, लेकिन एज कंपेयर टू द रशिया और इंडिया का इतना ज्यादा अच्छा संबंध नहीं है. ठीक है, देन वी हैव द इंग्लैंड एज यू नो. सो द करेक्ट आंसर इज योर फ्रांस. ठीक है, देन वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन दैट टू विच कंट्रीज महादेशीज इज एजिटेशन इज रिलेटेड. दैट इज योर महादशी एजिटेशन इज रिलेटेड. दैट इज योर व्हाट, आपका कौन सा है, कौन सी कंट्री है, दैट इज योर बांग्लादेश. ओके, देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, द राइट क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी क्या बोलते हैं, सही सीक्वेंस में आप लगाइए. ठीक है, द सकस सावंत मंथ. कौन से सकस सावंत मंथ होते हैं, अगर आपके जो दादा नानू हैं वो आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा आपने पूस सुना होगा. हमारे उत्तराखंड में भी इसको महीने को पूस बोलते हैं. दिसंबर के महीने को हम पूस बोलते हैं. जो अभी जो हमारा महीना चल रहा है वो हमारा भद्रा है. ठीक है, हम कहते हैं कि जो भद्रा महीना है उसमें चीज़ें नहीं खरीदते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ योर भद्रा. ठीक है, सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ योर दिस वन. दैट इज आपका सी है, दैट इज भद्रा एंड फल्गुना. ठीक है, आपका फाल्गुन आता है. ठीक है, जैस आता है और आपका पूष का महीना आता है. ठीक है, देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड बिहार की आपकी जो बात की गई है यहाँ पर कि कौन फ्रंटियर्स हैं. ठीक है, आप जानते हैं जो आपका जैसे चाइना और बांग्लादेश, भूटान और नेपाल. ठीक है, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के अगर उत्तराखंड के फ्रंटियर्स तो नहीं है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे चाइना की बात करें तो चाइना के उत्तराखंड के फ्रंटियर्स हैं. ठीक है, अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान में तो ये भी नहीं है, आपका उत्तर प्रदेश भी नहीं है, सिक्किम भी नहीं है. ठीक है, तो हम, और अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के लिए आप बोल सकते हैं यहाँ पर भी है, इनके फ्रंटियर्स चारों जगह हैं. ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज विच, योर करेक्ट आंसर इज योर नेपाल. ठीक है, नेपाल ही वो है वो फ्रंटियर है जो आपके उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये है. ठीक है, सो योर इज नेपाल. ओके, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज द टर्बुलेंट एयर. ठीक है, जो टर्बुलेंट एयर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए. दैट इज योर प्रणब मुखर्जी. ओके, देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट. कहाँ पे हेल्ड हुआ था. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, आप अपना आंसर देखिए और फिर बताइए कि आपने जो आंसर अपनी तरफ से मार्क किया है क्या वो सही है या फिर वो गलत है. ओके, सो हियर इज योर आंसर इज योर वैशाली. ठीक है, वेयर डिड द गौतम बुद्धा अटेंड एन एनलाइटमेंट. ठीक है, कहाँ पे किया था बेटा, दैट इज योर ठीक है लुम्बिनी. देन वी हैव द नंबर ऑफ तीर्थas गिवन इन द अर्थशास्त्रास. No, there are the many students who only knows that we have the 4 dhams and these are only the tirthas. That is your Kedarnath, Badrinath, Gangotri and Yamunotri. ठीक है, so no dear, that is not your तीर्थ स्थल. Your तीर्थ स्थल in the number they are asking in the number आपसे पूछते हैं. ठीक है, और आपका जो एपीओ का पेपर है उसमें अगर उत्तराखंड में आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से 4 धाम है तो वो आप बताएंगे उत्तराखंड, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री. ठीक है ना. ओके, देन वी हैव द कनिष्का वॉज अ फॉलोअर ऑफ विच सेट ऑफ बुद्धिस्ट पूछा गया है. ठीक है, ही इज, आपको पता है ही इज अ किंग. ठीक है, ये किंग थे, राजा थे. ये किसको फॉलो करते थे बेटा, एज यू नो द हियाना एंड महायाना एंड
आपका वज्रयान, जो ये हैं, ये तीनों ही सेट जो हैं बेटा आपके बुद्धिस्ट के सेट है, लेकिन जो हमारा कनिष्का था उन्होंने महायान को वो क्या करते थे, पूछते थे, ठीक है, एंड ही इज अ फॉलोवर ऑफ महायाना। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज कविराज, जिन्हें कविराज का टाइटल मिला था वो कौन थे बेटा, ठीक है, तो दैट इज योर समुद्रगुप्ता, ठीक है ना। Then we have the question number 11, which of the following sultan was the first sultan who started the translation of the religious texts of Hindus into the Persian language? किन्होंने, कौन से जो फर्स्ट सुल्तान थे, देखिए आप ध्यान रखिएगा, वो द फर्स्ट सुल्तान की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने ट्रांसलेट किया था रिलीजियस हिंदू को इनटू द पार्शियन लैंग्वेज में, तो ठीक है, वो आपके कौन थे, दैट इज योर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। देन वी हैव okay, so okay, I apologize for this that the number has been written wrong by us only. Okay, so this is not 22, this is 12. If D1 and D2, ठीक है, are the power of two lenses placed in the contact, then the power of the combination will be, ठीक है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका, ठीक है, आपको यहाँ पे वर्ड दे दिया गया है, दैट इज योर वर्ड कॉम्बिनेशन बोल दिया गया है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आप यहीं से समझाए, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, कंबाइन करना, ठीक है, एक दूसरे पे कंबाइन करना मतलब जोड़ना, ठीक है। तो आपको बेटा अगर आपको कोई भी फ्रेज मतलब सेंटेंस अगर आपको ये क्लियरिफाई कर दे कि उसका आंसर क्या है, सो आप बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, सीधे मार्क करिए, दैट इज व्हाट इज योर D1 प्लस D2, गॉट इट। विच वॉज द बिगेस्ट गोल्ड कॉइन इन द रीजन ऑफ अकबर, ठीक है, कौन सा बिगेस्ट कॉइन था आपका, सो दैट इज शाहजहां, ठीक है, इट्स द बिगेस्ट coin in the region of Akbar. Then during the Mughal period, agriculture loan that was given to the peasant was called, उसको क्या कहते थे बेटा, आपका तकवी बोलते थे, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि मुगल उस टाइम पे सोचते थे कि लोन एक तरीके की ताकत है, किन लोगों के लिए, आपके प्लीजेंट के लिए, ठीक है ना, तो गॉट इट। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 15, हु कॉइन्ड द वर्ड पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान किसने, ये वर्ड किसने कॉइन किया है, सो इज योर चौधरी नो, आप मोहम्मद अली जिन्ना ने तो किया नहीं है, ठीक है, हमारा इन्होंने भी किया नहीं है, फैजुल हक ने भी नहीं किया, एज यू ऑलरेडी नो, तो आपके दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज चौधरी खलजी उल जमान के पास या फिर चौधरी रहमत अली के पास, ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज चौधरी रहमत अली है, गॉट इट। Then we have this, the question number 16, who among the following was not in the cabinet mission, कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं, who was not की बात कर रहे हैं, कौन नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है, स्टफर्ड क्रिप्सी तो है, एवी अलेक्जेंडर है, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, तो कौन नहीं है, दैट इज योर जॉन समन, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन डी, गॉट इट। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 17, हु हेल्प शाह आलम सेकंड टू स्टेन द थ्रोन इन द दिल्ली इन 1771, ठीक है, किसने किया था आपका, तो दैट इज वॉन हॉस्टिन, गॉट इट। आपका हैदर अली तो नहीं है, हैदर अली काफी टाइम के बाद आए थे। हु अमंग द फॉलोइंग मेड, ठीक है, सन्यासी रेबलेंस द फेमस थ्रू हिज राइटिंग, ठीक है, कौन थे फेमस थ्रू हिज राइटिंग, किसकी वजह से हुई थी, ओके, सो दैट इज योर बंकिम चंद्र चटर्जी, गॉट इट, ठीक है। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 19, लोकमान्य तिलक फाउंडेड द होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 एट, ठीक है, आप जानते हैं कि उन्होंने होम रूल लीग करवाई थी, और जो लोकमान्य तिलक थे वो कहाँ के थे, वो महाराष्ट्र का थे, तो क्या वो नासिक और क्या वो पूना में इस्टेब्लिश कर सकते थे, अब वो वहीं के थे, वहीं पे इस्टेब्लिश करते, ठीक है, करते या नहीं करते, ठीक है, सो उन्होंने ऐसा नहीं किया, ही एस्टैब्लिश इन द बेलगाम, ठीक है, गॉट इट। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर प्रीवियस ईयर from our MCQs pages, got it। Who was the commander of East India Company Army in the Battle of Buxar, ठीक है बेटा, आपको ये याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में तो बहुत सारे थे, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में कौन था, तो यू शुड नो, दैट इज हेक्टर म्यू, ठीक है, दैट इज हेक्टर मोनरो, ठीक है, इट्स मोनरो, ठीक है, ही वॉज द कमांडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर, गॉट इट। So this is for
राइट नाउ, ठीक है। ये आपके लिए अभी 20 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। इसके बाद हम आपके लिए और 20 क्वेश्चन लेते आते रहेंगे टिल जब तक आपका नहीं हो पाता है कंप्लीट। लेकिन हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली द इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में है वो आपके लिए लेकर आएंगे, और आप डेफिनेटली वो ज़रूर आपके आएंगे भी और आप उन्हें करिएगा भी, ठीक है। देन तब तक के लिए टिल बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।